जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को। हम आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे और हम परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनना और परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, जो हमसे बात करते हैं। हम उस पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि वचन परमेश्वर है जो हम सबसे एक परमेश्वर वचन से हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बात को परमेश्वर से को बताते हैं, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो आइए हम ज़्यादा देरी ना लेते हुए हम वचन में जाएंगे। यहाँ देखिए यशायाह 41:10 में लिखा है, इस वचन को सब जानते हैं, पर जो परमेश्वर के वचन जो लिखा है आज हम वही कुछ बात सीखेंगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है 41:10 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। देखिए जो मसीह लोग हैं, अगर उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर पर भरोसा है, तो क्या करेंगे? नहीं डरेंगे। लेकिन जो लोग कमजोर हैं, जो सोचते हैं कि चलो प्रार्थना करते हो जाएगा, होगा, तो क्या होता कि वो लोग उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो पक्के जो विश्वासी हैं वो क्या करेंगे? हर परिस्थिति में कहेंगे कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमें इधर उधर मत नहीं देखना है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे प्रभु हमारे साथ नहीं है तभी हम इधर उधर देखते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ प्रभु कहता कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सच में हमारा परमेश्वर हम सबके साथ है, हमें ये विश्वास करना है। यहाँ प्रभु कहता कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु क्या कहेगा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, इधर उधर नहीं बल्कि परमेश्वर पर आशा लगाए रखेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ है, हमें दृढ़ करेगा, हमारी सहायता करेगा और वो अपने हाथों से हमें संभालेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी हर परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा रखे, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा ऐसी देता है ताकि वो हम सह सके। ये नहीं है कि हम सहने से बाहर हो, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ 11 में लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह क्या होंगे? काले होंगे और नष्ट होकर मिट जाएंगे। यहाँ हम एक बात सीखेंगे कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सताते, बहुत दुख करते हैं, तो हम भी उन्हें ऐसा बोलते वैसा बोलते। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर भरोसा है तो आप उनका न्याय ना करें, प्रभु न्याय करेगा उनकी। बस आपको क्या करना? वचन पर सीखना, वचन में बने रहना। प्रभु नहीं, मैं न्याय करता नहीं, मैं तेरी संतान हूँ। न्याय तो तू करने वाला परमेश्वर। जो मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रभु उन्हें परमेश्वर प्रभु बुद्धि समझ दे, ताकि वो भी आपके वचन को जान सके, ताकि प्रभु भी कह सके मेरे बच्चे मेरे वचन से कितना प्यार करते हैं। मेरी जो आज्ञा है, जो मैंने इनको बताया है, वो मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो क्या होंगे? उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि प्रभु उन्हें बुद्धि देगा, समझ देंगे। ठीक है। 12 में लिखा, जो तुझसे लड़ते उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। यहाँ प्रभु कहता है जब हम ऐसा प्रेम करेंगे तो प्रभु कहता है कि जो तुझसे लड़ते उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेंगे। जो तुझसे युद्ध करते हुए भी नष्ट होकर मिट जाएंगे। 13 में लिखा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पर पकड़ कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यहाँ भी प्रभु कहता है
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर। पहली बात यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी हर परिस्थिति में डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें इधर उधर देखने से अच्छा हम परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या करेगा, हमें दृढ़ करेगा, हमारी सहायता करेगा और अपने हाथों से हमें थामे रहेगा। 11 में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, जो हमसे झगड़ते उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, ताकि प्रभु ने बुद्धि समझ ज्ञान दे। ठीक है, 12 में ये हम सीखते हैं कि अगर हमारे जो जो लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। अगर हम उन्हें ढूंढेंगे तो भी नहीं पाएंगे। प्रभु उनसे हमसे प्रेम एकता दूर कर देगा, क्योंकि शैतान है जो दूर करने वाला है। वो शैतान है जो हमारे परिस्थितियों में हमारे लोगों से दूर करता, लड़ाइयाँ करता, झगड़े कराता है। प्रभु उसे क्या करेगा, उसे निकाल के फेंक देंगे। और 13 में क्या सीखा कि परमेश्वर, क्योंकि हम सब का परमेश्वर हम सब का हाथ पकड़ कर कहेगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। सच में प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। डरे ना, हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर है जो सच्चा, जो संभालने वाला है। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आशा करते आप सबको ये वचन समझ आया हो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जय मसीह की प्यारे भाई बहनों।